मैं अंजलि विश और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और हावड़ा में भड़की हिंसा के बाद आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं इस हिंसा के बाद से राजनीति भी पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा तेज हो गई है। बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी का आज इस क्षेत्र का दौरा करने का कार्यक्रम था, लेकिन इससे पहले ही पूर्व मेदिनीपुर के कोटाई पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने पत्र लिखकर उनसे इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने की अपील की है। पत्र में लिखा गया कि प्रशासन की तरफ से आपको सलाह दी जा रही है कि हावड़ा ग्रामीण पुलिस जिले का दौरा ना करे, क्योंकि यहाँ धारा 144 सीआरपीसी की प्रभावित है। बता दें कि उस पत्र में आखिर क्या लिखा हुआ था, उसमें क्या जो है कंटेंट था, उसके बारे में विस्तार से बता देते हैं। उसमें लिखा था, सुरक्षा निर्देशालय के प्राप्त सूचना के अनुसार संगठन संख्या T.P.9744/22D5 और सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी यानी आपके स्थापित ट्विटर हैंडल @शुभेंदु वेस्ट बंगाल में हमें पता चला कि आप 12 तारीख को यानी आज हावड़ा ग्रामीण पुलिस जिले के कुछ हिस्सों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि जिले के हावड़ा ग्रामीण पुलिस घंटे और हावड़ा पुलिस जो है आयुक्तालय के कुछ हिस्सों के सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निर्विवाद 10 से लेकर 13 तारीख का जो है लागू कर दी गई है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता से भी WUPA 10597 ऑफ 2021 में आपकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश और अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आपको हावड़ा ग्रामीण पुलिस जिले और हावड़ा पुलिस आयुक्तकाल क्षेत्रों के कुछ हिस्सों का दौरा नहीं करने की सलाह दी जाती है, जहां धारा 144 सीआरपीसी प्रभावी है। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके लिखा था कि मैं कल जले हुए भाजपा के हावड़ा ग्रामीण पार्टी कार्यालय का दौरा करूंगा। मैं अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी कार्यालय हमारे लिए एक मंदिर की तरह है, इसे राख से फिर से बनाया जाएगा। इतिहास देखिए, विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिरों को धराशाही कर दिया, लेकिन आज भगवा झंडे लहरा रहे हैं। वही उन्होंने ममता बनर्जी के एक ट्वीट को भी कोट करके ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया। बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा था, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि हावड़ा में पिछले ही दिनों 2 हिंसक का घटनाएं हो रही है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल है और मैं ये दंगे कराना और वो जो है ये दंगे कराना चाहते हैं, लेकिन इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये गुनाह है, भुगतेंगे लोग। वहीं इसका जवाब देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने लिखा, छोड़िए, तुमसे सख्त कार्रवाई नहीं हो पाएगी, तुम झूठी धमकी क्यों दे रही हो। बमुश्किल कुछ दुकानों को लूटा गया, पार्टी कार्यालय कारों को जलाया गया, बम फेंके गए, पुलिस पर पथराव किया गया, रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की गई और आपने ये कहा कि आपको सिर्फ लात मार दी है। भाजपा ने कोई पाप नहीं किया है। आज जनता आपके पापों का जो है फल भुगत रही है। अपने CAA के बारे में लोगों को गुमराह करके गुमराह किया। आपने दंगाइयों को हिम्मत दी। पवित्र शिवलिंग के बारे में सैनी घोष की अभद्र टिप्पणी पर आप किस चेहरे की बात कर रही हैं? क्या तब धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई थी? निंदा करने की शक्ति है आप में। बता दें कि हिंसा के मद्देनजर हावड़ा के राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे स्टेशन के हिस्सों में और उनके आसपास में धारा 144 लागू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि 15 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। इसी बीच ममता सरकार ने हिंसा के बाद हावड़ा पुलिस कमिश्नर को हटा दिया। IPS प्रवीण त्रिपाठी हावड़ा का नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए। वहीं IPS स्वागत भंगिया नई हावड़ा ग्रामीण SP होंगी। वहीं हावड़ा हिंसा पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान जारी कर कहा कि भाजपा के गुनाहों की सजा आम आदमी को क्यों भुगतनी पड़ रही है। उन्होंने कहा, हावड़ा हिंसा के पीछे कुछ राजनीतिक दल है। दंगा भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किए। जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में लोग बाहर निकले और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी जमकर बवाल हुआ। जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में हावड़ा के नेशनल हाईवे 116 को ब्लॉक कर आगजनी की। इस दौरान गड़िया,
एम्बुलेंस, पुलिस वाहन, फायर टेंडर और ट्रक वगैरह ट्रैफिक में फंसे रहे। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का इसे लेकर ही आज हावड़ा में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हावड़ा जाने से रोक लगा दी। इस बाबत उन्हें पत्र लिखकर सूचित किया गया। बता दें कि कांथी पुलिस स्टेशन जो कांथी पुलिस स्टेशन ने अधिकारी को लिखा कि पुलिस को सूचना थी कि शुभेंदु अधिकारी का हावड़ा जाने की संभावना है। पत्र में लिखा कि चूंकि जिले में धारा 144 लागू है, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी आपकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया है, इसीलिए आपको वहां न जाने की सलाह दी जाती है। वहीं शुभेंदु अधिकारी का इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि मेरा हावड़ा जाने का कार्यक्रम है और मैं जाऊंगा, वहां से मैं कोलकाता जाऊंगा। मुझे प्रशासन रोकेगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगले ही दिन मैं कोलकाता के हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे दौरे की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि वो धारा 144 का पालन करते हुए हावड़ा जाएंगे। वो 4 लोगों के साथ हावड़ा जाएंगे और वहां जाकर स्थिति देखेंगे और वापस लौट आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री उपद्रवियों को रोकने की जगह बीजेपी नेताओं को रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अमित मालविया ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके ममता बनर्जी और ममता सरकार पर तंज कसा और लिखा कि भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को नजरबंद करने के बाद ममता बनर्जी अब ये सुनिश्चित कर रही है कि एलओपी शुभेंदु अधिकारी हावड़ा नहीं जा सके, जहां भाजपा कार्यालय जलकर खाक हो गए हैं। उनका पूरा ध्यान विपक्ष पर है, ना कि दूधेल गैस को भड़काने पर, जैसा कि वो उन्हें बुलाती है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं ममता बनर्जी सरकार एक बार फिर से विपक्षी दलों के जो है रटार पे आ चुकी है। लगातार इसे लेकर तंज कसा जा रहा है। जिस तरीके से कोलकाता में भी जो शुक्रवार की नमाज थी, शुक्रवार की नमाज, जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से हालात देखने के लिए मिले, अचानक से दंगे भड़क आए, जिस तरीके से आगजनी की गई, हावड़ा में सबसे गंभीर मामला देखने के लिए मिला। सड़कों पर टायर जलाए गए, गाड़ियों को फूका गया, दुकानों में लूटपाट की गई। तो जो आलम है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया। जिस तरीके से पुलिस उस मामले में देख के मुख्य दर्शक बनी रही कई जगहों पर और लाठीचार्ज करने से कतराती नजर आई, बाद में जो है एक्शन देखने के लिए मिला, उससे भी लोग काफी ज्यादा भड़के हुए हैं और सवाल निशान जो है खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखिएगा तो सबका यही कहना है कि ममता बनर्जी सरकार को वोट देकर इन सभी आफतों को हमने अपने ऊपर बुलाया है और यही हमें जो है दूसरे जगहों से सीखना चाहिए और इस तरीके की सरकार को जल्द से जल्द जो है तीसरी बार आने से हमें रोकना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा भड़की, एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है जो इसका टिकरा विपक्ष के नेताओं पर फोड़ रही है, भाजपा के नेताओं पर फोड़ रही है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी इस चीज के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से ममता बनर्जी के शासन में सुशासन की जगह जो है यहाँ पर एक काला अध्याय देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर हावड़ा से लेकर हर जगह हिंसा का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से 144 लागू कर दी गई है। वहीं इस हिंसा के बाद राजनीति भी काफी तेज हो गई है। बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी का आज इस क्षेत्र का दौरा करने का कार्यक्रम था, लेकिन इससे पहले ही उन्हें पूर्व मेदिनीपुर के कोटाक्स पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने पत्र लिखकर यहाँ इस क्षेत्र में प्रवेश करने से मना कर दिया। इस क्षेत्र में नहीं आने की जो है अपील उन्होंने की है। तो एक तरफ सुकांतु मजूमदार है, उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी को वहां पर जिस तरीके से बीजेपी के ऑफिस को जलाया गया, हिंसा हुई, वहां जाने के लिए मना कर। तो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में इस वक्त तानाशाह की जो सरकार है वो देखने के लिए मिल रही है। विपक्ष के जो अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है, विपक्ष को कहीं जाने आने पर रोक और पाबंदी लगा दी जा रही है, पुलिस प्रशासन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और भाजपा के लोगों को जिम्मेदार ठहरा के उनके उन इलाकों में विजिट करने के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि वो जरूर जाएंगे क्योंकि उनका जाना तय है और जाने के बाद अगर उन्हें प्रशासन रोकने की कोशिश करेगी तो वो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन कल ही जाकर वो फिर से कोलकाता हाई कोर्ट में जो हावड़ा है, हावड़ा विजिट करने के लिए याचिका दायर करेंगे। तो साफ तौर पर यह मामला जो है विपक्ष बनाम सत्ताधारी पार्टी हो चुकी है। हिंसा को लेकर लगातार जो बयानबाजी है उसका दौर जारी है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पश्चिम बंगाल के हालात इस वक्त कैसे हैं, किस तरीके से ममता बनर्जी भाजपा पर, भाजपा ममता बनर्जी सरकार पर जो है आरोप लगा रहे हैं और ये पूरा मामला जो है आग की तरह एक बार फिर से राजनीति समीकरण को पश्चिम बंगाल में बदलता नजर आ रहा है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।